आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर चीजें भूल जाया करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी काम के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन काम क्या था यही भूल जाते हैं। क्या सच में दरवाजों से गुजरने पर लोग चीजें भूल जाते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, संडे का दिन है और आप सोफे में बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी आपको कुछ जरूरी काम याद आता है जिसके लिए आपको बाहर जाना है। देखिए, आप अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि मुझे कुछ चीजें वापस देनी है और उन्हीं चीजों को लेने के लिए आप एक दूसरे कमरे में जाते हैं। लेकिन कमरे में जाने के बाद याद ही नहीं रहता कि आए क्यों थे। मतलब आपके साथ ये हो जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आप कमरे में क्या लेने आए थे। देखिए, यहाँ पर एक बात आती है, क्या सच में दरवाजों से गुजरने के बाद हमारी याददाश्त का कुछ हिस्सा मिट जाता है? देखिए, इस बात की रिसर्च की अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी नॉट्रे डॉम ने। देखिए, यहाँ के साइंटिस्ट के मन में भी यही सवाल आया था। बाकायदा इसके लिए रिसर्च की गई और रिसर्च के बाद एक पेपर भी छापा गया। देखिए, उस रिसर्च पेपर का टाइटल था वॉकिंग थ्रू डोरवेज कॉजेज फॉरगेटिंग। इसका अर्थ था दरवाजों से गुजरने पर चीजें भूल जाते हैं। देखिए, इसे डोरवे इफेक्ट कहा गया। देखिए, डोरवे मतलब दरवाजा, और इसी डोरवे इफेक्ट के कारण किसी दरवाजे से गुजरने पर याददाश्त में फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। मतलब रोजमर्रा की कुछ चीजें हम भूल जाया करते हैं। मसलन क्या लेने आए थे और अभी तो कोई चीज यहाँ रखी थी, अभी अभी कहाँ चली गई। बस यही छोटी मोटी चीजें डोरवे इफेक्ट में भूल जाया करते हैं। चलिए डोरवे इफेक्ट के ऊपर हुई रिसर्च के बारे में बात करते हैं। देखिए, शुरुआती रिसर्च साल 2006 में हुई। देखिए, इस रिसर्च के बाद ही सवाल गरमाया था कि क्या सच में दरवाजों से गुजरने में याददाश्त पर फर्क पड़ता है। और इसी बात का पता लगाने के लिए नॉटे डैम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया और सबसे पहले दोनों ही ग्रुप को एक रूम के अंदर कुछ चीजें दी गई और दोनों ही ग्रुपों से इन चीजों के रंगों को याद करने को कहा गया। देखिए, इसके बाद एक ग्रुप को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया और उसके कुछ देर बाद उन दोनों ही ग्रुप से पूछा गया चीजों के रंग क्या क्या थे। तो इसमें जो दूसरा ग्रुप कमरे से बाहर गया था वो बहुत से रंग भूल चुका था, जबकि जो ग्रुप उसी रूम में था उसे बहुत सारी चीजें याद थी। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये भी कहा जा सकता था कि हो सकता है कि वॉकिंग करते समय लोग चीजों के रंगों को भूल गए हों, इसलिए दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें लोगों के दो ग्रुप्स को एक लिस्ट दी गई और उस लिस्ट में दिए गए नामों को याद करने को कहा गया और फिर दोनों ग्रुपों से उन याद किए गए नामों को दोहराने के लिए कहा गया। देखिए, इसमें एक ग्रुप को उसी कमरे में रहना था, जबकि दूसरे को उस रूम से बाहर एक अलग रूम में भेजा गया और इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आया कि दूसरे कमरे में जाने वाले लोग ज्यादा नाम भूले थे। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस बारे में कई रिसर्च हुई और इन सब रिसर्च में एपिसोडिक मेमोरी की बात कही गई। देखिए, एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो थोड़ी देर के लिए किसी काम को लेकर मेमोरी होती है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा दिमाग बहुत बिजी रहता है और ऐसे में हो सकता है कि वो एक काम को करने के बाद दूसरा काम करने चला जाता है और इस समय वो पिछले काम को भूल जाता है। देखिए, रोज के दिनों में छोटी मोटी चीजें भूल जाना एक आम बात है, लेकिन क्या दरवाजों का इसमें कोई हाथ है? देखिए, इसे बताने के लिए हाल ही में फिर से एक और रिसर्च आई है। देखिए, ये नई रिसर्च पुरानी रिसर्च से थोड़ा सा अलग है। देखिए, रिसर्च कहती है कि हमेशा दरवाजों से गुजरने पर याददाश्त पर फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग में कई चीजें चल रही होती हैं तो लोग एक आध चीजें भूल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दरवाजों से गुजरना भी दिमाग के लिए एक नई जानकारी होती है और हो सकता है कि इसी नई जानकारी को याद रखने के लिए दिमाग थोड़ा पुरानी जानकारी को भूल जाए। देखिए, इन सब के बीच में हमें एक बात याद रखनी होगी कि दरवाजों से गुजरते वक्त बहुत बार सोचना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।